नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सरकार हर दिन जीरो टॉलरेंस की सीख दे रही है। हर दिन घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी सीखने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि भ्रष्टाचार की चोट से कराहते लोग अपनी जान देने को आमादा हो रहे हैं। हाल के 10 दिनों के भीतर ही दो ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जब सरकारी कार्यालयों में पहुंचकर दो किसानों ने जान देने की कोशिश की। खास पहलू इसमें यह भी है कि एक किसान ने जहां तहसील कार्यालय में आत्महत्या की कोशिश की, तो वहीं किसान ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में खुद को पेट्रोल में झोंकने की तैयारी कर ली। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर कहा जाए तो ये तस्वीरें धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की है, तो चौंकिएगा नहीं। जिस प्रदेश की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द घूमती है, जिस राज्य की पहचान किसान है, जहां सरकारें किसान बनाते और बिगाड़ते हैं, उसी राज्य में किसान सिस्टम से परेशान होकर दम तोड़ रहे हैं। अधिकारियों से परेशान किसान कर रहे खुदकुशी। किसान के लिए आफत बन रहा अफसरों का रवैया। अन्नदाता की काम समय पर नहीं करते अधिकारी। बीते एक साल में 12 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। कांग्रेस सरकार के मुकाबले आंकड़ों में आई भारी कमी। 2020 में एक साल में 537 किसानों ने की थी आत्महत्या। साय सरकार से खुश, अधिकारियों से परेशान है किसान। साय सरकार किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। बीजेपी सरकार में किसान पहले के मुकाबले काफी खुश है, लेकिन अधिकारियों के रवैये के चलते मौत को गले लगा रहे हैं। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। तो बीजेपी कांग्रेस पर ही पिछले 5 सालों में सिस्टम खराब करने के आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, समर्थन मूल्य के साथ अलग पैसा देने का बात कहा था, लेकिन कृषि उपज मंडी में चले जाइए, जहां धान खरीदी होती है, धान का उठाव नहीं था। धान पूरा खरीदा नहीं गया, पैसे नहीं दिए गए। जो किसान कर्जा लेकर काम कर रहा था वो आत्महत्या करेगा। इसलिए किसानों की स्थिति जो 5 साल में यहाँ सरकार ने ऊंची उठा कर रखी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी स्थिति बहुत खराब हुई, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जब से आई है, शासन प्रशासन में अच्छे काम हो रहे हैं और विकास भी हो रहे हैं। सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। पिछले 5 साल में सिस्टम बहुत खराब हो गया था सभी विभागों का, अब ठीक किया जा रहा है और कामकाज अच्छे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान सबसे बड़ा वर्ग है, जिससे हर तबका किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर किसान ही परेशान है, तो ये सिस्टम के साथ ही सरकार के लिए भी बड़ा सवाल है, जिसे सरकार कैसे और कब दुरुस्त करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। यूं ही कोई जान देने को तैयार नहीं हो जाता, लेकिन जब प्रताड़ना का जख्म नासूर बन जाता है और नर पिशाच बने भ्रष्टाचारियों की आंखों की हया और दिल से दया मिट जाती, तो फिर इंसान को अपनी जान बेमानी लगने लग जाती है। छत्तीसगढ़ में अफसरों की प्रताड़ना से जान देने का सिलसिला हाल के कुछ सालों में ही देखने को मिला है। पहले किसानों की आत्महत्या की वजह खराब पैदावार या फिर कर्ज हुआ करता था, लेकिन अब भ्रष्टाचारियों से तंग आकर किसान जान देने लगे हैं। आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों रही है? क्या प्रशासनिक अक्षमता इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर भ्रष्टाचारियों का हौसला हद से ज्यादा बढ़ गया है? आखिर क्यों बन रहा है बेबसी का तमाशा? क्यों किसानों के सामने जान देने की आ रही है नौबत? चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, क्या सिस्टम के सितम से परेशान होकर किसान तोड़ रहे हैं दम? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या किसानों के प्रति सरकार के प्रेम में अफसरशाही आड़े आ रही है? तीसरा सवाल, क्या अन्नदाता की आत्महत्या पर वार पलटवार सियासतदानों को शोभा देता है? ये बड़े सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ नवीन वरकंडे साहब जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ संत नेताम साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक रह चुके, बहुत स्वागत करता हूं। अनिल पुसतकर साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नवीन वारकंडे साहब के पास चलता हूं। नवीन जी, सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, पर आपके अधिकारी इतने बेखौफ कैसे हो गए वारकंडे साहब?
देखिए आदित्य जी, जिस तरह से अभी लगातार 15 महीना हुआ है हमारी सरकार को, और जिस तरह से जो कानून व्यवस्था जो चरमराया हुआ था पहले, जिस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था, उस पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार हम हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आप देख भी रहे हैं और आप स्वयं भी कह रहे हैं कि लगातार अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर जो कार्रवाई एसीबी का हो या अलग अलग और भी ईओडब्ल्यू के हो, तो ऐसा लगातार चल रहा है और इसके कारण से काफ़ी सुधार आया है। लेकिन फिर भी से जिस तरह से देखने को मिला है कि अधिकारी या कर्मचारियों के लापरवाही या उनकी गलत रवैया के कारण जो किसान या आम नागरिक जो परेशान हुए हैं या इस तरह से कोई घटनाएं आ रही है, तो इस पर सरकार जो है बहुत ही गंभीरता से इस प्रकरण को लेगा और उसमें कोई दो बात की बात नहीं है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को के ऊपर जरूर कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करेंगे। निताम साहब, आपकी भी सरकार 5 साल रही है निताम साहब, उसमें तो खैर अफसरी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो फिर कर्मचारियों पर लगाम कौन लगाता? आप लोगों ने तो लत नहीं लगा दी भ्रष्टाचार की, चलो हमारी सरकार है, आप भी मजे ले लो, क्या लगाए पड़े, चलने दो भ्रष्टाचार, हमारा भी हुआ 5 साल, आप भी कर लो 5 साल। निताम साहब देखिए आदरणीय नामदेव साहब, भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच में काफी जमीन का आसमान का फर्क है। ये देख लीजिए कि हम जो 2018 से 2023 में हम लोगों को मालूम था कि किसानों को हम मजबूत करेंगे आर्थिक रूप से ताकि उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में 80% लोग धान का खेती करते हैं और इसलिए सबसे पहले हमारे भूपेश बघेल जी ने उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सबसे पहले उनका 11,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, जिससे किसान में आत्मविश्वास जागा। कई कर्जे तो उसको उनके लेम्स में उनका पट गया, दोबारा धान बेचना चालू कर दिए, वहां से कर्जा उठाना शुरू कर दिए और 21 क्विंटल जो अभी चल रहा है उसको हमने पहले ही 20 क्विंटल हमने धान खरीदा और 25 रुपए। देश में ऐसे कोई भी राज्य नहीं है जो धान का कीमत प्रति क्विंटल देने वाला पहला राज्य है। माननीय भूपेश बघेल जी के सोच और उसके जो निर्णय लेने की क्षमता जो किसानों को काफी मजबूत किया। और आप देखेंगे 2018 से 2023 तक किसान जो आत्महत्या जो छत्तीसगढ़ में बहुत एकाध अगर कोई ऐसे पारिवारिक परेशानी है उधर उधर कर किए होंगे, बाकी कहीं भी कोई किसान आत्महत्या नहीं किया। 2004 से लेकर आप देखेंगे 18 तक 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 15 साल में इतने ज्यादा आत्महत्या किए और आज देखो 15 महीने में फिर चालू हो गए आत्महत्या करना किसान, क्योंकि सिस्टम खराब है। आदरणीय नामदेव जी, यहाँ के अधिकारी सुन नहीं रहे। आप देखिए बैंक में पैसा निकालने जा रहे हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक में, वहां 10,000 रुपए दे रहे हैं, उसके लिए मैं सुबह से लाइन लगाए हैं, वहां बाजार टाइप की भीड़ लग रहा है। ये सिस्टम खराब है। निताम साहब, आपकी सरकार में एक ही चीज बोला जाता था कि राजस्व के पटवारी, राजस्व के जितने भी अधिकारी थे उनके चलते ही सरकार चले गई। जहां भी जाते थे वो यही बात होती थी, केवल राजस्व में आए बाएं भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता, अचानक इनकी अधिकारी तो वही है ना निताम साहब, वही पटवारी, वही एसडीएम, वही तहसीलदार, कोई अलग थोड़ी होता है। चलिए मैं पुसतकर साहब से बात करता हूँ। पुसतकर जी, जान देना इतना आसान नहीं होता, जरूर मजबूरियां ऐसी हो जाती कि जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता किसी इंसान के पास। कैसे थमेगा भ्रष्टाचार को लेकर जो गहराता संकट है प्रदेश में? जी पुसतकर साहब। देखिए आदित्य, ये बात सही है कि कोई भी हो, कोई अपनी जान क्यों देगा। किसान जो लोगों का पेट भरता है, लोगों को जीने का यापन करने के लिए जो अनाज देता है, वो आत्महत्या क्यों करेगा? किसान बहुत मेहनती और बहुत संघर्षशील होता है। छत्तीसगढ़ में किसान जो है आज तक सिर्फ वोट देने के काम आया है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। अब फिर ये कौन सा तरीका है? तहसीलदार का नाम लेके मर रहा है और आप उसको निलंबित कर रहे हो। अरे जेल क्यों नहीं भेज रहे हो? सास ससुर के झगड़े में बहू अगर आरोप लगाती तो ससुर सास पूरा खानदान जेल चला जाता है। आप एक किसान के मरने पे एक तहसीलदार को सजा नहीं हो सकती, जेल नहीं हो सकती, निलंबन क्या फिर आ जाएगा ड्यूटी पे। और कोई पहली बार नहीं हो रहा है।
भाई कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, ये तो गनीमत है। छत्तीसगढ़ की तकदीर अच्छी, छत्तीसगढ़ के किसानों की तकदीर अच्छी कि राज्य बन गया। राज्य बनने के पहले तो छत्तीसगढ़ से पलायन होता था, पलायन। पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में मजदूर जो है, खेत मजदूर ही हमारे यहाँ का जो है मजदूरों की सबसे बड़ी मंडी थी छत्तीसगढ़। आज आप अगर राज्य बना है, आप कह रहे हो 11,000 का करोड़ माफ, 11,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, आप कह रहे हो हमने 2500 दिया, आप कह रहे हो 3100 दिया, तो किसान आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहा है? किसान का कर्जा फिर क्यों आ रहा है? इस सब के पीछे कारण है कृषि विभाग, लाल राजस्व विभाग, अफसरशाही। अरे बीज के दाम अनाप शनाप, खाद मिलती नहीं है, और आप फिर बोलते हो करके कि हमने किसान की उन्नति के लिए किया, किसान की उन्नति के लिए किया। तो किसान की उन्नति के लिए किया तो किसान कर्ज में पैदा हो रहा है, कर्ज में जवान हो रहा है और कर्ज में ही मर रहा है। आज भी आजादी के पहले की बात होती तो समझ में आता, आज भी वही स्थिति। तो किसान जो सबको दे रहा, अच्छा 80% भारत कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ तो पूर्णतः कृषि प्रधान देश है। धान का कटोरा है, और धान के कटोरे को आपने किसान के लिए भिख का कटोरा बना दिया। वो कर्जा मांग रहा है, इतना पैसा दे रहे हो, रकबा बढ़ रहा है, पैदावार बढ़ रही है। भाई आप बताइए ना, आपने 1 एकड़ खेत, 1 एकड़ में जो है वो खरीदी की सीमाएं बढ़ाते जा रहे हो, तो उतना पैदावार भी बढ़ रही है, दाम भी बढ़ रहे हैं, एमएसपी भी बढ़ रहा है, और उसके बाद भी किसान जो है मर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सोचने की बात है कि सिस्टम में जो है चूक जो है, सिस्टम में बीज में है भ्रष्टाचार, जो है बीज में है सिस्टम के। आप ऊपर से पेड़ पत्ती काट के इसको ठीक नहीं कर सकते। जी मार्कंडे साहब, एसीबी की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार की शिकायत कम नहीं हो रही। विधानसभा में आंकड़े आए थे, मैं मौजूद था, 70 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को पकड़ा गया, ये आंकड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के ऐसे भी मामले सामने आए मार्कंडे साहब, जिसमें पकड़ा तो गया पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, उसके बाद जिम्मेदारी उनकी भी है। मार्कंडे साहब देखिए आदित्य जी, मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है छत्तीसगढ़ में 15 महीने के लगभग हो गया, लेकिन कोई भी जनता या कोई भी किसान शासन की योजनाओं के अभाव में या कर्ज के कारण किसी ने आत्महत्या नहीं किया है। ये जो घटना हुई है वो कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण, जो कहीं ना कहीं उनके जो प्रकरण रहा होगा और उस पर वो सही न्याय नहीं कर पाया, इस कारण से ये घटना घटित हुआ है। तो इसके लिए जो अधिकारी कर्मचारी है उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित भी किया है। और लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार जो गलत कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, वो जेल के अंदर भी है, और बहुत लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, और भी आगे चल के उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हमारी योजनाओं के अभाव में अभी तक के किसी ने जान नहीं दिया है, और जो हमारी योजनाएं हैं वो तो बहुत अच्छे ढंग से जनता तक पहुंच रहा है, और उसका लाभ भी जनता ले रहे हैं। प्रशासन से शासन अलग है क्या? प्रशासन शासन से अलग है क्या? नहीं, प्रशासन से शासन अलग नहीं है, लेकिन मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं कि जो अधिकारी कर्मचारी जो गलत किए हैं उस पर जरूर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, क्या कि ऐसी घटनाएं और ना घटे। और राजस्व विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, जो गलत नियत से काम कर रहे हैं अधिकारी कर्मचारी, वो स्पष्ट समझ ले, सुन ले कि हमारी सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। नेताओं साहब, भ्रष्टाचार को लेकर हमें लगता है कि पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ सोचने की जरूरत है। कभी ऐसा वक्त आएगा नेताओं साहब जब आप दोनों सामने आएंगे और कहेंगे कि चलिए दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होते हैं? हर राजनीतिक दल के नुमाइंदे होते हैं नेताओं साहब जो भ्रष्टाचार करते हैं या तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अंकुश कैसे लगेगा इस पर नेताओं साहब? देखिए आदरणीय नामदेव जी, अभी विधानसभा का बजट सत्र चला, उसमें विपक्ष लोग का एक स्थगन लाए थे कि 13,000 करोड़ धान खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी और राज्य में भी, इनका सिस्टम इतना खराब है आदरणीय नामदेव जी कि आप तहसील में जाइए, लोग लाइन लगाए रहते हैं, कोई काम होना नहीं है। पटवारी के पास जा रहे हैं, कोई काम होने वाला नहीं है। अभी हमारे केशकाल विधानसभा में हमारे किसान इतना एक्टिव हो गए हैं अपने खेती के प्रति कि लोग धान मक्का लगाए। बिजली विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए,
ना उनको वोल्टेज इतना ज्यादा है कि वो आज उसका मक्का, उनका धान सब बर्बाद हो रहा है। सिस्टम इतना खराब है कि कोई जाता है बिजली विभाग में, कोई सुनने वाले तैयार नहीं है। 20 तारीख के अभी 5 दिन पहले वहां 4000 लोग, किसान लोग विश्रामपुरी बिजली ऑफिस का घेराव किए। आखिर डबल इंजन की सरकार आखिर किसानों को बिजली क्यों नहीं दे रही है? आज वो उनका पैसा सहकारिता बैंक में जो निकालने जा रहे हैं वो पैसा 10,000, जबकि 1 लाख 1.5 लाख की आवश्यकता है। साहब, तो इसका सिस्टम सबसे बड़ा इतना खराब कारण ये है कि कई सालों से वहां पर विद्युत के उपकेंद्र बने ही नहीं। इतने साल बीत गए, आप ये सोचिए, हम लोग पहले पंखे में सोते थे, फिर कूलर आया, अब तो सबके घर में एसी है। किसान धान उपजा रहा है, इतने बड़े बड़े हार्स पावर के पंप ले रहा है, बिजली तो आएगी, बिजली की जरूरत पड़ेगी, बिजली है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके पास उपकेंद्र ही रहेंगे। बिजली की कितनी मांग आपने पूरी की? 5 साल में आपकी भी सरकार थी, कितने उपकेंद्र आपने बना दिए? कोई बिजली की समस्या आज अचानक आए नवीन मार्कंडे जी की सरकार और 1 साल में बिजली की कमी हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं। कमी ग्रेजुअली, धीरे धीरे मांग बढ़ती है, कमी धीरे धीरे ही बढ़ती है। आज इतनी ज्यादा स्थिति आ गई, किसान अगर सड़क पे हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है नेताम साहब, और जिम्मेदारी मार्कंडे साहब की भी है। मेरा एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं वो खेती करना चाहते हैं, धान उत्पादन करना चाहते हैं, मक्का करना चाहते हैं, पर उसको बिजली सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और ये अभी बिजली आप दूसरा प्रदेश में भेज रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो आखिर दूसरा प्रदेश में आप क्यों बिजली दे रहे हैं? इसको कौन रोकेगा? ये मेरा कहना है कि आप अगर किसानों को अगर आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तो किसान आत्महत्या क्यों करेंगे? ये मेरा सवाल है। ठीक ठीक, पुसतकर साहब, क्या वाकई में इतनी मजबूरियां बन जाती कि जान देने के लिए किसान तैयार हो जाते हैं, या ये दबाव बनाने का तरीका है कि मीडिया में दिखता है या फेमस हो जाते हैं, अधिकारी डर जाते हैं? ये भी एक वजह है जो मीडिया में आजकल मोबाइल का जो जमाना आ गया, तुरंत सोशल मीडिया में चीजें वायरल हो जाती है। एक जानकारी ये भी आई, अभी जो आज बिलाईगढ़ की जो घटना हुई उसमें ये जानकारी आई कि उस किसान का कुछ इंप्रोचमेंट था, उसने कहीं कुछ अवैध कब्जा, उसके बगल में भी अवैध कब्जा था। उसकी ये तकलीफ थी कि एसडीएम साहब ने मेरा अवैध कब्जा तो तोड़ दिया, लेकिन बगल वाले का अवैध कब्जा नहीं तोड़ा, इसलिए वो पेट्रोल लेके पहुंच गए। सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण मानते हैं सब चीजों को? सोशल मीडिया एक कारण हो सकता है, लेकिन जान जो देगा वो सोशल मीडिया को देखेगा कैसे? वो तो चला गया, जान तो चले गई। कोशिश की आज उसने केवल पेट्रोल लेके पहुंचा। एक कोशिश की नहीं, जैसे मान लो किसी ने जान दे दी तो वो तो देखेगा नहीं। एक कारण नहीं होता, कोई एक कारण नहीं होता, इंसान जान दे दे। बहुत अपने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कारण। देखिए, सबसे बड़ी जो है छत्तीसगढ़ की जो बीमारी जो राज्य बनने के साथ से लगी है वो अफसरशाही की है। उस समय जब राज्य का बंटवारा हुआ तब सभी ने मिलकर आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश ने बंटवारे में हमको खराब आईएएस दिए। ठीक है, आप उसके बाद आपके पास नई आईएएस की खेप आई, आईपीएस की खेप आई, सारे अफसर तो नए आ गए। अब आपके पास आईपीएस का और आईएएस का कैडर भी कंप्लीट है, आपके पास कोई कमी भी नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आप नवीन मार्कंडे कह रहे हैं कि हमारे शासन की योजनाएं जनता तक पहुंच रही, उससे कोई परेशान होकर तो फिर मर क्यों रहा है? फिर आप कह रहे हो कि अधिकारी की लापरवाही, तो आप अधिकारी की लापरवाही में सजा देंगे, कब देंगे? अरे एक तहसीलदार जिसके कारण जो आत्महत्या किया है, आप उसको जेल भेज देते तो बाकी अधिकारी सुधर जाते। आप तो कोई ऐसा उदाहरण पेश ही नहीं कर रहे हैं। सारे अधिकारी जो है वो ईओडब्ल्यू पीओडब्ल्यू के जब चपेट में आते हैं तभी जेल जाते हैं। और नेताम साहब बता रहे हैं कि नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में क्यों बिजली दी? अरे तो महाराष्ट्र को बिजली नहीं देते थे क्या कांग्रेस की सरकार में? योगी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में जब है पहली सरकार जो मनोनीत सरकार थी, तभी जो है इस सरप्लस एनर्जी स्टेट में माइनस हो गई थी बिजली। तब तो आप बिजली भी नहीं दोगे किसान को, आप बीज महंगा दोगे। बीज में अभी देख लीजिए, 2-3 दिन पहले की खबर है, 40 करोड़ का बीज का वो जो है टेंडर हुआ, सप्लाई भी नहीं हुआ, ना उसका टेस्ट हुआ और बिल लग गए। आप हर जगह, सिर्फ एक किसान की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक कृषि विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, हर डिपार्टमेंट में यही चल रहा है। तो आप अधिकारियों पे नकेल कस नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बजट के समय भी आपके मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हम जो है लाल फीताशाही पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अरे कब लगाओगे? 15 साल पहले जा चुके हैं, 5 साल में से 1-1.5 साल और जा चुका है, 1-1.5 साल और समझने में लगेगा, 2 साल के बाद चुनाव आ जाएंगे। तो अफसर के चक्कर में क्या किसान मरता रहे? किसान के लिए आज भी आपको सोचना होगा कि किसान ही आपकी सरकार बनाता है और किसान ही आपकी सरकार बिगाड़ता है। पिछली भूपेश बघेल की सरकार आई थी तो किसानों के कारण आई थी, और आपकी भी सरकार आई है तो किसानों के कारण आई है। तो आप किसान को ही छोड़ दे रहे हो, तो किसान क्या सिर्फ सरकार बनाने की मशीन है और उसके बाद वो मरता रहे? ठीक, मार्कंडे साहब, भ्रष्टाचार इतना बढ़ने की वजह क्या मानते हैं आप? सरकार का ढुलमुल रवैया,
बलौदाबाजार कांड में आप लोगों ने निलंबन कर दिया था, निलंबन सजा थोड़ी होती है। आप लोग कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? हटा देना था, निलंबन कर देना या हटा देना, माफ कीजिएगा, ये कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई नहीं होती। निलंबन ये आपकी सर्विस का एक पार्ट है, हटा देना सर्विस का एक पार्ट है। हटा दिया, दूसरी जगह भेज दिया, निलंबित कर दिया, 6 महीने बाद वो वापस आ गए। कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती मार्कंडे साहब? देखिए, ऐसा है कि जो सिस्टम बना ही है राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो विधि में किसी को कोई पकड़ में भी आता है तो उससे सबूत मांगा जाता है और सबूत के आधार पर ही उस पर कोई कार्रवाई होती है। और जिस तरह से जैसे आज की जो जिस मुद्दे पर घटना पर जो चर्चा हो रही है उस पर भी जैसे आपने बताया कि अवैध कब्जा है, दूसरे का भी अवैध कब्जा है, लेकिन एक पर कार्रवाई एक पर नहीं हुई तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश किया। अब रही बात यह है कि वो अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करके उस पर जांच बैठाएंगे कि भाई वो आखिर हुआ कैसे और किस आधार पर हुआ, और उसके आधार पर ही उस पर कार्रवाई करोगे। अगर आप उठा के अभी तुरंत उसको जेल भेज देंगे तो कल की रोज आप ही कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे कर दिया कि ना जांच ना कुछ, और उसको सीधा जेल भेज दिए। तो इस तरह से जो सिस्टम बना है, संविधान में जो प्रावधान है, तो उसी पर ही तो लोग का सरकार चलेगी और उस पर कार्रवाई करेंगे या उसको राहत देंगे, क्या करेंगे वो तो उसी सिस्टम से चलता है। इसमें होता यह है, एक तहसीलदार के खिलाफ कोई मामला आता है, मैं तो क्राइम बीट बहुत समय से देखा, अनिल पुसतकर जी को तो शायद सालों भी, जितनी मेरी उम्र होगी उतना उनका एक्सपीरियंस होगा। एक एएसआई, बहुत छोटी सी चीज बता रहे हैं, एक एएसआई के खिलाफ कोई मामला आता है, प्रूफ है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, प्रूफ है कि उसने थाने में घड़ी गाड़ी का ये बेच दिया वो बेच, लेकिन उसकी जांच कौन करता है? उसी का एक सुपीरियर अधिकारी। और अल्टीमेटली जांच होती है, गवाही होती है, बयान होते हैं और उसे बाइज्जत निकाल दिया जाता है उस पूरे कांड से, क्योंकि उसको मालूम है आज मेरी बारी है, आज मैं जांच अधिकारी हूं, कल मेरे खिलाफ आएगा, मेरा भी कोई जांच अधिकारी मेरे से ऊपर वाला बैठेगा। लेकिन ऐसे मामलों को केवल और केवल जांच में उलझाकर खत्म कर, क्योंकि उसके ऊपर भी जो बैठा अधिकारी है वो भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है भाई, वो नहीं रहता तो उसको कैसे क्लीन चिट वो दे सकता था ना मार्कंडे साहब? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट इसीलिए कहा कि जो आपने जो संवैधानिक रूप से जो नियम कानून बने हैं, सरकार उससे बाहर तो नहीं जा सकती। हाँ, लेकिन जिस तरह से जो घटनाएं आ रहे हैं उससे देखते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए सरकार, हमारी सरकार है, उस पर कड़ी कार्रवाई के लिए नए प्रावधान लाएंगे और ऐसे का जो लोग होंगे उनको भविष्य में उस पर कार्रवाई कड़ी होगी। नेताम साहब, आप लोगों ने भी बलौदाबाजार कांड को लेकर एक जांच टीम बनाई थी, मुझे याद है, क्या हुआ उस जांच का जो अंजाम तक पहुंचती नहीं? केवल राजनीतिक माइलेज लेना होता है कि कोई भी घटना हो गई, किसान की आत्महत्या, तुरंत जांच टीम पहुंच गई, जांच टीम वहां पर हुआ था, आपको याद होगा एक गांव में कौन सा, वहां पर एक कोई पोटा केबिन था, वहां पहुंचे, जांच के लिए अंदर ही नहीं घुसने दिया गया, जांच टीम पहुंची, जांच टीम ने अपनी जांच की, रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी। अरे भाई, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई की? उस रिपोर्ट को आपने कहां तक पहुंचाया? केवल रिपोर्ट बनाने के अलावा, केवल जांच टीम बनाने के अलावा कुछ नहीं करता विपक्ष। नेताम साहब, सही है ये? देखिए आदरणीय नामदेव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जब जांच टीम जब जाती है, प्रतिवेदन बनता है, उसमें बाकायदा विधानसभा में इसकी आवाज उठाया जाता है। आप देखे होंगे कि कई ऐसी घटना है उसमें हम लोगों ने ऐसा कोई प्रतिवेदन बना के कोई ऑफिस में और कार्यालय में नहीं रखते साहब, हम लोग केवल विधानसभा में जो मुद्दा रहता है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या और भी आत्महत्या का मुद्दा हो, हम बाकायदा उसमें एक्टिव रहते हैं और विधानसभा में लगाते हैं, सरकार पर रोक। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आत्महत्या किसानों का अगर आप रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले किसानों को मजबूत बनाइए। अब हमारे मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हम किसानों को आय दुगुनी करेंगे, कहाँ हुआ साहब? अब ये बताइए, हम लोग ने कर्जा माफ करेंगे करके लोग कर्जा लिए थे। हमेशा आप देखेंगे कि 23 में हम लोगों के जो घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि हम किसानों का कर्जा माफ हम करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर किसान अगर आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर पे वो खुश रहेगा, मस्त रहेगा और उनका खेती किसानी भी बढ़िया होगा। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी तो उनके ऊपर कर्जा लाभ देने वाला काम कर रहा है, ना बिजली का सिस्टम है, ना बैंक में पैसा। फिर वो कहेंगे थोड़ी देर में मार्कंडे साहब, भाई आपने भी शराबबंदी का वादा किया था, बेवजह की चीजों पर उलझ जाएंगे। पुसतकर साहब, मेरा छोटा सा सवाल था, समय भी कम है, जीरो टॉलरेंस का दावा जो सरकार कर रही है ऐसे ही पूरा होगा? आपके हिसाब से ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है पुसतकर साहब? नहीं, देखिए आदित्य, आपने क्राइम बीट देखा है, आप बताइए छोटे से एक मामले में जहां पर डाइंग डिक्लेरेशन रहता तो क्या वहां पर क्राइम रजिस्टर्ड नहीं होता? तो किसान जब मर रहा है तो बता रहा है मैं इस आधिकारिक कारण मर रहा हूं, तो वहां डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है।
तो क्या उस पर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए केस? आप फिर अगर वो दोषी नहीं है आप, तो फिर आप निलंबन क्यों कर रहे हो? फिर निलंबन मत करिए। आप निलंबन माने छुट्टी पे दे रहे हो, 6 महीने बाद आएगा, पूरा पैसा 6 महीने का इकट्ठा ले लेगा। आपको अगर लग रहा है कि वो दोषी नहीं, तो फिर आप निलंबन क्यों? अगर निलंबित कर रहे हो इसका मतलब वो दोषी है। आपके पास कुछ तो होगा, जब भी तो आप निलंबित कर रहे हैं। देखिए, इस मामले में बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस अगर आप कह रहे हैं तो उसको करके दिखाना चाहिए। उसके लिए सख्ती जरूरी है। हो सकता है आपके साथ 1-2 फैसले गलत हो जाए, 1-2 किसी अधिकारी को ज्यादती हो जाए आपके साथ, लेकिन आप ये नहीं करेंगे। आप उदाहरण नहीं पे भय भी न हो, न प्रीत गोसाई। आप कहां से आप डराएंगे लोगों को? और नेताम साहब कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप तो हम कर आर्थिक के साथ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करिए। अरे तो आप इतना मजबूत कर चुके हो, तो फिर वो कर्जा क्यों मांग रहे हैं? किसान कर्जा मांगने की नौबती क्यों आ रही है? तो क्या देखिए, किसान केवल छत्तीसगढ़ की पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक वोट का साधन है। भाई वोट लीजिए फिर भूल जाइए, फिर वोट लीजिए फिर भूल जाइए, बोली लगाइए 3100 रुपए, 3200 रुपए, एक तरफ 2 साल का कर्जा माफ, एक तरफ कुछ और वादे, बोनस देंगे। भाई ये केवल वोट की मशीन नहीं। किसान छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग है। 80 से 82% आबादी खेती पर आधारित है। धान का कटोरा हम छत्तीसगढ़ को कहते हैं। कारण जो भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। उस पर तत्काल कड़ा अंकुश लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।